हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखिए हम पढ़ने रहे हैं क्लास 10th का हिंदी, वो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो इस बार शायद 25 क्वेश्चन कर दिए गए, 25 या 20 क्वेश्चन कर दिया गया है। ठीक, इसे हम इसमें हम कुल 25 क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें जो होगा वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक, और यह यूपी बोर्ड स्पेशल बना है, ठीक, 2023-24 के लिए। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो हमारा पहला विकल्प है 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। देखिए, इसमें देखिए हमें इस दूसरे प्रश्न में दिया है श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? तो हमारे पास पहला विकल्प है गोकुलनाथ जी, दूसरा है नाभादास वैकुंठमणि शुक्ल और चौथा है हमारा गोस्वामी विट्ठलनाथ। कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक, तो चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आज का तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अमीर खुसरो की रचना का नाम है। इनमें से हमें बताना है अमीर खुसरो की रचना कौन सी है। इनमें हमें बताना है अमीर खुसरो की रचना कौन है। तो इनमें हमारा अमीर खुसरो की रचना हो जाएगी पहेलियाँ मुकरियाँ। कौन सी हो जाए? पहेलियाँ और मुकरियाँ। ठीक, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए, चौथे प्रश्न में आप लोगों को दिया निम्न में छायावादी युग के लेखक हैं। मतलब हमें बताना है इस प्रश्न में छायावादी युग के लेखक कौन है। तो इसमें हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है, इनमें हमें छायावादी युग के लेखक हैं। कौन से युग के? छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक, और आप लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन चेंज भी हो सकता है और किसी लेखक का भी नाम दे सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के लेखक हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। द्विवेदी युग की कालावधि है। मतलब हमें बताना है द्विवेदी युग कितने समय से कितने समय तक था। तो हमें ये बताना है। देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया दोस्तों 1900 से 1922 ईस्वी तक। कब? 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग कहा जाता है। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर है। देखिए, निम्नलिखित छठवें प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। हमें कोई एक, ये 4 कथन हमें दिए गए हैं, इनमें से कोई एक कथन सही है और इन्हें हमें पहचान कर लिखना है कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये वाला प्रश्न आप लोगों का उत्तर सही होगा। ठीक, अब चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। देखिए, 7वां क्वेश्चन दिया निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें भी वही दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, या उत्तर सही है। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन में आप लोग कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 7वां। कौन सा? 7वें का कौन सा? का हो जाएगा, सॉरी 7वें का। ये वाला उत्तर आप लोगों को सही हो। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का 8वां प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। वही प्रश्न फिर से आया, लेकिन दूसरा है। वही प्रश्न, मॉडल वही है लेकिन दूसरा है। ठीक, तो इसमें आप लोगों को सही उत्तर पहचान कर लिखना है। ठीक, तो इसमें देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं।
डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। यह प्रश्न का उत्तर ये वाला का वाला सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर का नंबर है। ठीक, ये वाला प्रश्न के लिए का वाला उत्तर आपके लिए सही होगा। अब देखिए, अब अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ते हैं, आप और हम दोनों साथ में। देखिए आज के 9 नंबर में प्रश्न में भी इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें आप लोगों को देखिए पहचान कर लिखना है कौन सा कथन सही है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त प्रख्यात यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर प्रख्यात होना चाहिए, प्रख्यात आलोचक हैं। तो यह प्रश्न, यह उत्तर आप लोगों के लिए सही होगा, यहाँ पर प्रख्यात होगा। ठीक, इस प्रश्न के लिए यह उत्तर क्या होगा, सही होगा। यह इसमें यह वाला सही उत्तर है, गा नंबर इसमें। ठीक, इसमें कौन सा नंबर सही है, गा नंबर। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर कुछ इस समय में, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर लेखक की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है। तो इसमें देखिए, इसमें जो हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन, इनका यह लेखक है, इनका लेखक है। ठीक, इन्होंने यह लेखनी लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर। इस प्रश्न के लिए यह राइट उत्तर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। कौन सा, हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आज का 11वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए इसमें दिया गया है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। इसमें हमें बताना है इंशाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, लालू लाल उत्तर या फिर सदल मिश्र। इनमें राइट उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। क्या हो जाएगा, सदल मिश्र जी जो हैं नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है, देखिए कला और संस्कृति के लेखक हैं। कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो कला और संस्कृति के लेखक हैं। कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कला और संस्कृति के लेखक हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचक है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं, इस प्रश्न में दिए गए। मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो प्रसिद्ध आलोचक हैं। कौन है, प्रसिद्ध आलोचक, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना, मतलब हमें बताना है खड़ी बोली प्रथम गद्य की रचना किसे कहा जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें हमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है रग दरबारी, दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरा गोरा बादल की कथा और चौथा है साहित्य लोचन इसमें दिया गया है। ठीक, और इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरा बादल की कथा। हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम गद्य की रचना मानी जाती है। ठीक, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन मानी जाती है, गोरा बादल की कथा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रानी केतकी के कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, दौलत राम, लालू लाल। कौन, लालू लाल। इनमें हमें सही उत्तर है इंशाअल्लाह खां रानी केतकी के लेखक के हैं। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है, हमें बताना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की, सदल मिश्र की।
तो हमें इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद की रचना है। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, इनमें बताना है छायावादोत्तर काल की पत्रिका क्या है। सरस्वती, हंस, कादम्बिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन। इनमें सही उत्तर हो जाएगा कादम्बिनी। कादम्बिनी जो है ये छायावादोत्तर युग की पत्रिका है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में देखिए दिया गया है तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। हमें बताना है तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं। अज्ञे जी, रामकृष्ण दास जी, राहुल संस्कृत्यायन, सरदार पूर्ण सिंह। सॉरी, इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह लिखा है, यहाँ सरदार पूर्ण सिंह होना चाहिए। ठीक, तो चलिए आप देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल संस्कृत्याय। कौन है? राहुल संस्कृत्याय जी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में दिया गया सरस्वती पत्रिका प्रकाशन काल है, मतलब सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई यह हमें बताना है। तो कब प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका, इसे हमें बताना है। ठीक, देखिए सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशन काल बताना है हमें। 1870 में। कब हुई? 1870 में या 1880 में या फिर 1868 में या 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में 20 नंबर वाले प्रश्न में हमें दिया गया है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या छायावादी युग। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारतेंदु युग। कौन सा युग है? इसमें सही उत्तर भारतेंदु युग। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पंचांग दर्शन के लेखक कौन है। पंचांग दर्शन के लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय, माथुरनाथ शुक्ल। कौन कौन? भगवत शरण उपाध्याय, माथुरनाथ शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, भगवती चरण वर्मा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा माथुरनाथ शुक्ल। कौन है? माथुरनाथ शुक्ल। पंचांग दर्शन के लेखक माथुरनाथ शुक्ल जी हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 22 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 22 नंबर वाले में, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। पट पीपल, ठलुआ कल्लब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आज का 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें दिया है बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। तो आपको इसमें विधा बताना है। नाटक है या उपन्यास है या कहानी है और या निबंध है। तो ये जो बेईमानी की परत है यह एक निबंध है। यह किस विधा की रचना है? यह निबंध विधा की रचना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचन साहित्यकार के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इनमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अब चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 25 नंबर में है। देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया गया है
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए हमें पहला दिया गया है, धर्मवीर भारती रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। या फिर कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। या फिर उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। या फिर डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त प्रख्यात उपन्यासकार हैं। तो यह हमें इन 4 विकल्प दिया गया है। अब देखिए हमें बताना है इन विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ये ख नंबर वाला जो उत्तर होगा यह सही होगा। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। यदि वीडियो समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।